नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के आदेश दे दिए हैं। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर फैसला सुनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तय शर्तों को पूरा किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं मिल सकता। अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न कराने होंगे। अदालत ने स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की सर्वेक्षण रिपोर्ट को अधूरा माना है। इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% ST और 16% SC का आरक्षण रहेगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण के साथ राज्य में स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी, इसलिए यह चुनाव अटके हुए थे। अब बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 2 साल से 23,000 के करीब स्थानीय निकाय के पद खाली पड़े हैं। 5 साल में चुनाव कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार को और वक्त नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश न केवल मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य और चुनाव आयोग तक सीमित है, बल्कि शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य में 2 साल से पंचायत और नगर निकायों के लिए चुनाव नहीं हुए। यह राज्य में कानून के शासन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या उसने स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंडों को पूरा किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अदालत से कहा था कि ओबीसी आरक्षण संबंधित डेटा का फाइनल प्रारूप तैयार करने में पखवाड़ा लग जाएगा। शिवराज सरकार 36% ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव कराना चाहती थी। शिवराज सरकार ने कहा था कि उम्मीद है कि आंकड़ों को तुलनात्मक अध्ययन के साथ 25 मई तक तैयार कर लिया जाएगा, लिहाजा सरकार को थोड़ा समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में फिलहाल के लिए ओबीसी आरक्षण न देने पर आसमान नहीं गिर पड़ेगा और संकेत दिए थे कि मध्य प्रदेश सरकार के संकलित आंकड़े और सर्वेक्षण रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होने पर राज्य में भी महाराष्ट्र के लिए तय व्यवस्था के आधार पर ही स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। अब शिवराज सरकार ने ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर जो सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की, उससे सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्ट होकर बिना आरक्षण के ही चुनाव संपन्न कराने के आदेश दे दिए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस भाजपा पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार अपने ओबीसी के साथ धोखा करने के षड्यंत्र में कामयाब हो गई। कांग्रेस प्रदेश महासचिव JP धनोपिया ने कहा कि भाजपा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर गलत आंकड़े पेश किए। कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट की जानकारी नहीं दी गई। प्रदेश का ओबीसी वर्ग भाजपा के खिलाफ है और भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना होगा।